ब्रह्मा जी ने फिर कहा, आगे चरित्र महान। पहुँचे मंडल में सभी, पाए उचित सम्मान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार कराया। इसके बाद श्री गिरिजा जी को वैदिक एवं लौकिक रीति से स्नान कराया गया। फिर भगवान शिव ने से दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। तब ज्योतिषाचार्य श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, आप शंकर भगवान को बुलवाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव के बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारिए, ऐसा हिमाचल ने कहा है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद शिव जी ने झटपट लोक रीति से के अनुसार उबटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र धारण किए, वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। हे नारद जी, इस प्रकार की प्रसन्नता में सदाशिव यज्ञ मंडप में पहुंचे। तब हिमाचल जी ने उनका प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि मुख्य देवताओं को रत्न जड़ित सिंहासनों पर तथा अन्य सभी देवताओं को उचित आसनों पर बैठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधुपर्क हिमाचल से दिलाया और मंगल कार्य कराने आरंभ किया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए, वेदी पर भगवान शिवजी के पास बैठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर देकर कन्यादान के पूर्व अंगरूप कार्य कराने लगे। श्री पार्वती जी श्री गर्ग जी के पुण्य वाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के पास श्री महादेव जी पर अक्षत डालने लगी। फिर गर्ग जी द्वारा पूजित शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। सुता दई निज शंभु को, धर धीरज हिमवान, कोटि कोटि श्री संपदा अतुलित विभव महान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल एवं मैना से कहा, पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कैलाश के लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिवजी को वस्त्र आभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, समय हो गया है, अब संकल्प आदि करिए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल जी ने सदाशिव से कहा, हे शंभु, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दें, जिससे वह यह संकल्प में पढ़ें। यह सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए। श्री महादेव जी को चुप हुआ देखकर ऋषि हंसने लग गए। तब हे नारद जी, तुम भगवान शंकर की प्रेरणा से बीना बजाने लगे। इसमें हिमाचल ने रोका भी नहीं। तब हे नारद जी, तुमने हिमाचल से कहा, हे हिमाचल, आप क्या मूढ़ता कर रहे हैं? भगवान शंकर के से गोत्र आदि पूछते हैं, इसमें इनका अपमान है। उनका गोत्र, कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो आपकी अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। उनका गोत्र कुल क्या होगा हे हिमाचल? अब तो जो कुछ भी है कुलीन है, तो अकुलीन है तो तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। तब भगवान शंकर ने अपना रूप लिंग का बनाया था। तब इनके मस्तक को कोई नहीं देख सका। ब्रह्मा जी उसका आदि देखने को ऊपर तथा विष्णु अंत देखने को नीचे की तरफ चले, किंतु बहुत सी खोज करने पर भी पता न लग सके। अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद में स्वयं शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नारद जी, आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए।
इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़ कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हे हिमाचल जी, क्यों देर कर रहे हो? कन्यादान क्यों नहीं करते? क्या सोच रहे हो? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, हे सकल ईश्वर सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्या दान करता हूँ, इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी पर स्पर्श करते करते हुए लौकिक रीति दिखाकर कादातु इस मंत्र को प्रसन्नता पूर्वक पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्व जन गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। इसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई जवान लाख गोएं, सजे सजाए सुंदर 100 घोड़े, रूपवती सजी सजाई युवती एवं लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी, सोने का तथा जवाहरात से जड़े हुए 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। उसके बाद मध्य नंदिनी के कहे हुए स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती जी के सिर पर अभिषेक करने लगे।